नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। क्या हाल है? चुनावी माहौल चल रहा है, तो चुनावी माहौल में चुनावी बात न की जाए तो मतलब नहीं है। वक्त वक्त की बात है। जो तासीर चले, जो मानसून चले, उस मानसून के अनुसार बात करना चाहिए। तो इस समय एक योग बन रहा है जिसका नाम है अंगारक योग। अंगारक मतलब आग। आग जल रही है और हवा दे दीजिए, धुआं धुआं हो जाएगा। गीली लकड़ी में भी आग लगा के आप हवा दे दीजिए ना, गीली लकड़ी भी स्वाहा हो जाएगी। इसीलिए इसको बोलते हैं अंगारक योग। क्रोध बढ़ाता है, छोटी सी आग को बड़ा कर देता है। तो हम बात कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली पे। यह अंगारक दोष, 40 दिन का दोष, 40 दिन का योग। खटिया खड़ी बिस्तरा बोल, या झोला उठा के चले हम। क्या करेगा? किसकी खटिया खड़ी होगी, किसका बिस्तर होगा गोल। वीडियो आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नहीं पसंद आए डिसलाइक कर दीजिएगा। हाँ, फालतू बकवास बिल्कुल नहीं करने का, ठीक। तो मोदी जी की जैसे कुंडली आपको पता है, इनका जो लगन है वो वृश्चिक लगन है। कौन सा लगन है? वृश्चिक। तो इनकी कुंडली में पंचम भाव में बनेगा। अब पंचम भाव में आपको एजुकेशन के लिए परेशानी दे सकता है, संतान के लिए परेशानी दे सकता है। बस दो ही जगह नकारात्मक असर मिलेगा, शेष अच्छा फल मिलेगा। क्यों मिलेगा? कुछ लोगों का ये प्रश्न चिन्ह रहता है कि आप जब ये कुंडली बताते हैं तो ये कुंडली आपको कहाँ से मिलती है? गूगल से मिलती है भाई। गूगल पे आप जब कोई अपना नोट्स ढूंढते हो तो गूगल से ढूंढ लेते हो, संदेह नहीं पैदा करते। एक सज्जन ने प्रमाण मांगा कि आप प्रमाण बताइए। अपनी मम्मी से प्रमाण मत मांग लेना, अपने माता से प्रमाण मत मांग लेना, मैं पिता का ही पुत्र हूँ। कुछ हर जगह प्रमाण नहीं मांगा जाता। रेलवे में आप बैठते हो तो ये मान के चलते हो कि जो रेल का ड्राइवर है वो ट्रेंड है। प्रमाण मांगा कभी आज तक आपने? बस में बैठे हुए डॉक्टर से प्रमाण मांगा? दुकान पे जाते हो तो पता है कि वो इतना ही केजी देगा, उससे प्रमाण मांगा? फिर आप प्रमाण मांगने वाले कौन होते हो? जब कहीं नहीं मांगते हो तो यहाँ क्यों मांग रहे हो भाई? तो इनकी जो कुंडली है वृश्चिक लगन की कुंडली है। पंचम भाव में प्रभाव बनेगा। पंचम भाव किसका है? विद्या बुद्धि का है। पंचमस्त राहु आपको दीवाल के उस पार तक देखने की क्षमता देता है, यदि राहु शुभ नक्षत्रों में हुआ तो। पंचमस्त राहु जुगाड़ तंत्र को सक्रिय करता है। क्या करता है? जुगाड़ तंत्र को सक्रिय करता है। इनके कुंडली में राहु महाराज जो विद्यमान है वो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है। उत्तर भाद्रपद के बाद रेवती आता है, मुक्ति आता है। उत्तर भाद्रपद पे ही रेवती खड़ा होता है, आप ऐसा कह सकते हैं। और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में पंचम भाव में राहु लगन चार्ट में भी विराजमान है, बर्थ चार्ट में भी विराजमान है। प्रेजेंट टाइम में ये रेवती में चल रहे हैं और 8 जुलाई के बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में चलेंगे। मंगल महाराज जो कुंडली में है लगन में है। कहाँ पे है? लगन का मंगल है। तो मंगल पंचम भाव में कर रहे हैं गोचर। अगर हम पंचम भाव की में मंगल की स्थिति देखें तो मंगल इनकी क्या है? मंगल पूर्व भद्रपद नक्षत्र के हैं। सॉरी, मंगल अभी चलेंगे 3 नक्षत्रों, पूर्व भाद्रपद नहीं, मंगल अभी 3 नक्षत्रों में चलेंगे। मंगल इनकी कुंडली में लगन में बैठे हैं। लग्नस्थ मंगल चंद्रमा के साथ लक्ष्मी कारक योग में है, लक्ष्मी नारायण योग में है। तो लक्ष्मी नारायण योग में बना हुआ मंगल जो पंचम भाव में चल रहा है, तो पंचमस्थ मंगल और राहु की जो युति है वो श्रेष्ठ लाभ देगी। यहाँ पे जो खटिया खड़ी बिस्तर गोल की बात कर रहे हैं वो विशाखा, विशाखा को बोलते हैं विष की शाखा या विशेष शाखा। मंगल कहाँ है? विशाखा में है। मंगल 2 शाखा में है। तो इस समय जो इनकी वाणी है वो 2 तरफा होगी। कहीं पे निशाना, कहीं पे तीर, कहीं पे निशाना। बातें किसी और के लिए कही जाएंगी, लगेंगी किसी और को। वर्तमान में शनि महाराज इनके कुंडली में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं। बहुत सी चीज़ों को उजागर करेंगे, कुछ रिश्ते टूटेंगे और वर्षों वर्ष की जो परत पड़ी है ना उस परत को उकेर देंगे। हमने अपने जीवन में नरेंद्र मोदी जी के वक्तव्यों को इस तरह नहीं सुना। वो सीधे सीधे टारगेट कर रहे हैं,
तुम लोग भाई मुस्लिम लीग पार्टी की तरह अपना चुनावी घोषणा पत्र घोषित कर रहे हो, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। पहले वो इस तरह के शब्दों से बचते थे। उनका एक वक्तव्य आपने सुना होगा, 4 जून के बाद मैं वो करूँगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की है। तो ये कौन बुलवा रहा है? ये सारी जो चीज़ें आ रही हैं, ये अंगारक योग बुलवा रहा है, मतलब आग धधक रही है। क्या? यह आग धधक रही है। अब यहाँ पे खष्टमेश राहु के साथ हैं धधकते हुए आग में, तो शत्रुओं को झुलसा दिया जाएगा। अगर इनकी संतान होती या संतान पक्ष से तो नुकसान जरूर होता, या जिसको संतान की तरह मानते हैं उनका नुकसान भी हो सकता है, ये भी निश्चित है। लेकिन यह योग इनके वाणी से कुछ ऐसे शब्द निकलवा देगा जो भविष्य में अगर ये सोचेंगे तो इनको भी लगेगा कि ना बोलते तो अच्छा रहता। किंतु पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह की जो सप्तम दृष्टि है वो लाभ में है, लेकिन अष्टम दृष्टि, मंगल की अष्टम दृष्टि व्यय पे है। कुछ चीज़ें खराब होंगी, लेकिन ज़्यादातर जो खराबी आ रही है वो शत्रुओं के पक्ष से आएगी। जैसे गुरु महाराज 1 मई को प्रवेश कर जाएंगे सप्तम भाव में, तो गुरु महाराज परिस्थितियों को संभाल लेंगे। तो अभी 1 मई तक कुछ ऐसे इनके मुख से शब्द निकलेंगे, हालांकि इससे शत्रु पराजित होंगे, शत्रुओं को आग लग जाएगी, शत्रु फट जाएंगे, शत्रु अलग हो जाएंगे। शत्रु मतलब कोई किसी का शत्रु नहीं होता। राजनीति में क्या है कि हमें आपको लगता है कि ये लोग धुर विरोधी हैं, आप इनके आंतरिक आचरण को देखें ना, चाहे जितने जो भी नेता हों, ये स्टेज पे खड़े होके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब इनके अंदर झांकिए तो एक फ़ोन कॉल करने पे एक दूसरे के यहाँ पहुँच जाते हैं, इनका सब काम कर देते हैं। इनकी ये राजनीति जो है ना, इसी का नाम है। तो जो गोचरी स्थिति कह रही है कि 1 मई से ये बढ़त लेना शुरू करेंगे, 1 मई तक इनकी जो मंगल राहु का प्रभाव है वो ज़्यादा प्रभावी हो रहा है, दुश्मनों के साथ साथ खुद को भी नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन 1 मई के बाद गुरु जैसे सप्तम भाव में जाएंगे, क्योंकि पंचम का स्वामी, जिस घर में आग लगी है, अगर घर का मालिक कमज़ोर है, घर में चोरी हो रही है, घर का मालिक ही घर पे नहीं है, तब क्या है दिक्कत। बट वो घर का मालिक सही पोजीशन में आ जाए तो घर में कोई आग नहीं लगा सकता। तो गुरु महाराज कृतिका नक्षत्र में है। कृतिका मतलब काट देने वाला, कृतिका मतलब अलग कर देने वाला। गुरु चल कहाँ रहे हैं? तो गुरु चल रहे हैं 6वें घर में, इसलिए शत्रुओं की बखिया उधेड़ी जा रही है, शत्रुओं के तार किए जा रहे हैं, परतें उधेड़ी जा रही हैं। लेकिन 1 मई 2024 से तार नहीं उधेड़े जाएंगे, फिर क्रियात्मक कार्रवाई होगी, या ऐसे एग्जाम्पल दिए जाएंगे, ऐसे भाषण दिए जाएंगे कि आपके लिए हम क्या क्या भला कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं। बट अभी 1 मई तक लोगों की परतें उधेड़ी जाएंगी। 4 जून को परिणाम आपको पता ही है, इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि देखो भाई, रिश्तेदार नहीं बदलने वाले हैं, पड़ोसी बदलने वाले नहीं हैं। इसलिए राजनीतिक जब बहस करते हैं तो रिश्ते मत खराब करिए, क्योंकि सरकार भी तो नहीं बदलने वाली है। अंतराल कम ज़्यादा हो सकता है, आप लिख के रख लो, आपकी भावनाएं खराब हो सकती, मतलब कुठाराघात हो सकता है, सरकार नहीं बदलेगी। आंकड़ा कुछ भी हो सकता है। कारण 17 तारीख को नरेंद्र मोदी जी का जन्म है, 17 तारीख 7-1-8 किसका है? शनि का वर्ष है, मूलांक 8। 2024 देखिए तो 4-2-6-2-8 मूलांक 8 शनि का है। तो शनि का ही व्यक्ति शासन करेगा, कोई संदेह नहीं है। विपक्ष में जो लोग हैं उनके साथ ऐसी घटनाएं नहीं घट रही हैं, ठीक, ऐसी घटनाएं बिल्कुल नहीं घट रही हैं। तो 8 का योग बहुत प्रबल है 2024 में, और लास्ट में जो सीटें आ रही हैं ना, वो भी 22 या 22-24 के अंतराल में आ रही हैं। अब कितना आगे लगाना है ये आप स्वतः लगा लीजिएगा। चलिए, ये एक ज्योतिषीय विश्लेषण है। मंगल राहु का अंगारक दोष नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली में बन रहा है, 1 मई के बाद ये बहुत बेहतर कर रहे हैं। 1 मई तक कुछ ऐसे शब्द बोलेंगे जिससे शत्रुओं के खटिया खड़ी बिस्तरा गोल, झोला उठा के चले हम, ऐसा नहीं होगा। ये झोला उठा के जाने वाले नहीं है। अभी भारत का नेतृत्व तो यही कह रहे हैं, या गोचरी स्थिति इनकी कह रही है। 1 मई के बाद विशेष बढ़त लेंगे,
आप देखिएगा 1 मई के बाद सरकार अपनी जो योजनाएं हैं उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों के बीच में ले जाएगी। अभी सरकार या नरेंद्र मोदी जी, अच्छा आप देख लीजिए, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, एक अकेला व्यक्ति जो है पूरी सीटों पर लड़ रहा है। हम जहाँ से हैं वहाँ पे ऐसे डमी व्यक्ति को उतारा गया है, मतलब ये राजनीतिक षड्यंत्र है, उनके खिलाफ भी षड्यंत्र है कि दूसरी पार्टी के लोग जीत जाएं, लेकिन वह एक अकेले व्यक्ति के नाम पे लोग वोट दे रहे हैं। ज़्यादातर हमने जो देखा वहाँ पे लोगों को सांसदों के नाम पे वोट नहीं दे रहे हैं, मोदी के नाम पे लोग वोट दे रहे हैं। तो यह भारतीय राजनीति में शायद इंदिरा गांधी जी के बाद दूसरा अवसर है जब इस तरह का व्यक्तित्व शीर्ष पे बैठा हुआ है। अब एक अकेला आदमी चुनाव लड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आओ लड़ लेते हैं। तो मंगल राहु का अंगारक दोष इनके कुंडली में बेहतर परिणाम देगा, शत्रुओं के खटिया खड़े बिस्तरा गोल कर देगा, झोला उठा के नहीं चलेंगे। 1 मई के बाद बहुत अच्छा योग इनकी कुंडली में बन रहा है। 4 जून को डेफिनेटली सरकार इन्हीं की बन रही है।